2 नंबर का फ़र्क। यहाँ भी जो है ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी में जो है यूआर में और ईडब्ल्यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3 का पीजीटी का जो है रोस्टर जारी कर दिया गया है। किस वर्ग की कितनी सीटें बढ़ी हैं और नए रोस्टर के आधार पर आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जो सीटों में परिवर्तन हुआ है तो किस कैटेगरी को यहाँ पर लाभ हो रहा है और यूआर ईडब्ल्यूएस को जो है यहाँ पर जो बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है उस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम के चैनल पर जाकर जो है आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले जो है बीपीएससी टीआरई 3 बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है 11-12 का जो है यहाँ पर रोस्टर, नया वाला रोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें 24,811 पद है। और देखिए पूरा सीटों का आकलन करते हैं तो देखिए पहले आपकी सीटें कितनी थी, तो 22,373 सीटें थी। ये जो सीटें थी या 65% आरक्षण के आधार पर जो सीटें थी उसमें 22,373। लेकिन जो नया रोस्टर आया है इसमें 24,811 सीट, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2438 सीटों में जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब देखिए कैटेगरी वाइज कितनी सीटों में बढ़ोतरी हुई है और कट ऑफ में कितना फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं। तो देखिए, जब 65% का आरक्षण था तब जो यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 6,076 सीट थी और इसमें महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है वह भी इंक्लूडेड है। वहीं ईडब्ल्यूएस का बात कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस का 2109 सीट है, ईबीसी कैटेगरी का 5569 सीट है, बीसी कैटेगरी का 3882 सीट है, एससी कैटेगरी का 4254 सीट, एसटी कैटेगरी का 483 और बीसीएल का जो है नील सीट। ये जो है 65% आरक्षण के आधार पर सीटें थी। अब इनको जब 50% आरक्षण के आधार पर सीटों को जो है कैलकुलेट करना था तो देखिए, अगर 50% आरक्षण पर देखिएगा तो यूआर का 40% सीट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का पहले भी 10 है, अभी भी 10 है, ईबीसी का 18%, बीसी का 12%, एससी का 16%, एसटी कैटेगरी का 1 और बीसीएल का जो है 3% सीट होना चाहिए था। लेकिन जो 24,811 सीट का जो है, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है उसमें देखिए, उसमें जो है यूआर कैटेगरी का 7,049 सीट, यानी कि कितना परसेंट सीट हुआ, तो सिर्फ 28% सीट हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था 40% सीट। यानी यहाँ पर जो है अगर यूआर कैटेगरी का देखिएगा तो 12% सीट का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहीं ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 10% सीट होना चाहिए था, लेकिन कितना सीट है यहाँ पर 1348 सीट है, यानी कि 5.5% सीट ही मिल रहा है। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात कीजिएगा तो ईबीसी कैटेगरी का 18% सीट होना चाहिए था, यहाँ पर सीटें हैं 4,952, यानी कि 19.95% सीट जो है यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी को मिल रहा है, यानी इनका भी यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का, तो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो या 11-12 हो, सब में 50% सीटें ईडब्ल्यूएस का काट लिया गया है। अब इसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा वह भी मैं आपको बताऊँगा। बीसी कैटेगरी का कितना सीट है, तो बीसी कैटेगरी का 3276 सीट है, यानी कि 13.20%, जबकि होना चाहिए था 12%, यानी कि बीसी कैटेगरी को भी यहाँ पर लाभ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो लाभ मिल रहा है वो एससी कैटेगरी, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो, टीजीटी हो या पीजीटी, सबसे ज़्यादा जो है एससी कैटेगरी को लाभ हो रहा है 6,483। कहाँ पर इनका सीट कम होना था उसकी जगह पर यहाँ पर सीट जो है बढ़ गया है, 26% सीट जो है यहाँ पर एससी कैटेगरी को मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो हो रहा है वो एससी कैटेगरी को ही हो रहा है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात कीजिएगा तो 484 सीट है, यानी पहले जो सीटें थीं उतनी ही सीटें हैं, यहाँ पर जो है 2% सीटें हैं। वहीं बीसीएल का भी यहाँ पर लगभग 5% सीट, यानी 1219 सीट है। यानी सबसे ज़्यादा जो अगर लाभ यहाँ पर हुआ है वह किस कैटेगरी को हुआ है, एससी कैटेगरी को हुआ है। तो अब अगर देखा जाए तो सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है तो यूआर कैटेगरी को यहाँ पर ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका 2438 सीट बढ़ रहा है, ये कैटेगरी वाइज देखिएगा तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है जो पहले हमने बताया हुआ है उतना ही रहेगा।
यहाँ पर बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला है यूआर कैटेगरी को। 40% सीट होना चाहिए लेकिन सिर्फ 28 ईडब्ल्यूएस की सीट में यहाँ पर कमी हुई है, तो इनका तो है यहाँ पर नुकसान होगा। और जो आपने टीजीटी में देखा है वहीं आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी देखने को मिलेगा कि टीजीटी में जिस प्रकार से जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर या 2 नंबर का फ़र्क, यहाँ भी जो है ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी में जो है यूआर में और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ भी लाभ नहीं मिलेगा अगर आप पीजीटी की बात कीजिएगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो कट ऑफ है उसमें आप 2 से 3 अंक आप कम करके चल सकते हैं, क्योंकि इनको जो है सीटों में लगभग 2% का फ़ायदा हुआ है। बीसी कैटेगरी का भी जो सीट है वो अच्छा खासा सीट है, यहाँ पर लगभग 13% सीट है जो कि 12% होना चाहिए था। तो इनका भी कट ऑफ जो पहले था लगभग उतना ही रहने वाला है। और ये भी हो सकता है कि बीसी कैटेगरी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम रहेगा। इस बार देखिएगा आप पीजीटी में जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वह बीसी से ज़्यादा रहेगा, जबकि आप ज़्यादातर देखते हैं कि बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा। लेकिन देखिएगा पीजीटी में जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट में जो है बीसी कैटेगरी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है सीट। एससी कैटेगरी का जितने भी सब्जेक्ट हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट में 40 से 42 अंक पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लाभ मिल रहा है वो एससी कैटेगरी को ही कट ऑफ में मिल रहा है। और इसका फ़र्क यह भी पड़ेगा कि अधिकतम सीटें खाली रह जाएंगी। जैसे आपने देखा टीजीटी में 4000 से अधिक सीटें खाली रह गई, पीआरटी में भी सीटें खाली रह गई, 6 to 8 में भी सीटें खाली रहेगी। यही होगा आपको पीजीटी में भी। पीजीटी में भी बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एससी कैटेगरी में जो है ज़रूरत से ज़्यादा सीट है। 39 कट ऑफ होने के बाद भी पीआरटी में सीटें खाली रह गई थी। तो आप सोचिए अगर एससी कैटेगरी का पीजीटी में इतना ज़्यादा सीट रहेगा तो ऑब्वियसली है 40 से 42 ही कट ऑफ जाएगा और सीट भी खाली रह जाएगा। एसटी कैटेगरी के जो सीटें हैं इसमें भी आप मान के चलिए 40 से 45 मैक्सिमम सब्जेक्टों में जो कट ऑफ रहेगा वह 40 से 45 ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वहीं बीसीएल कैटेगरी का भी अच्छा खासा सीट है, तो इनको भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो ये जो सीटें आपकी बढ़ी हैं इसका लाभ जो है एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी को है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और जो मैंने आपको टीजीटी में बताया था कि यूआर, बीसी, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, यहाँ भी वही होने वाला है। देखिए सीटें बढ़ने से हमको दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का सीट बढ़ाइए, लेकिन इसका नुकसान यह हो रहा है कि मैक्सिमम सीट जो है खाली रह जा रहा है। जैसे टीजीटी में 4000 सीट खाली रहा, पीजीटी में भी आप लिख कर ले लीजिए 5 से 7000 सीट जो है वो खाली रह जाएगा, क्योंकि जो सीटें बढ़ाई गई हैं जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में जो है पहले ही मैं बता रहा था कि 40 से 42 कट ऑफ ही रहने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी। बाकी कट ऑफ पर जो है जब लाइव वीडियो में आएंगे तब आपके सभी सब्जेक्ट का और जितने भी प्रश्न हैं और आपका इस पर क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।